लैंग्वेज संजीव में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बीपीएससी टीआरई 4 की तरफ देखेंगे। जो बीपीएससी टीआरई 4 में कॉमन पेपर पूछा जाता है, जिसमें से 40 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी 40 क्वेश्चन को जो सामान्य यानी जीके जीएस अध्ययन से पूछा जाता है, उसी क्वेश्चन का आज हम इस सेट में, आज का सेट नंबर हमारा 12 है। इसके पहले हमने 11 सेट करा दिया है, तो जो लोग भी नहीं देखे हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, जिसका प्ले लिस्ट भी बना दिया गया है। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है, जिसका हम इसमें सभी को क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें से 40 क्वेश्चन होगा, जिसमें से जीके जीएस और करंट अफेयर्स होगा। तो चलिए, हम इसमें सिर्फ वीडियो सेशन में हम जीके जीएस देखेंगे, जीके जीएस का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन करेंगे। अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन के रेल बोर्ड के नए अध्यक्ष रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ किसको नियुक्त किया गया है। तो सबसे पहले हमारा रेलवे बोर्ड को सीईओ हमारा सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में राहुल नवीन प्रवर्तक, जो ईडी के निर्देशक है, उनको बनाया गया है। अखिल भारत फुटबॉल राहुल नवीन को ईडी निर्देशालय के अध्यक्ष को निर्देश में बनाया गया है। और मनोज मार्कज को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के टीम के लिए नया कोच को चुना गया है। फुटबॉल टीम के लिए कोच को चुना गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है। चलिए, अगला इसके हम क्वेश्चन देखेंगे। ये 6 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी 14 अप्रैल को इनका जन्मदिन रूप में, जयंती के रूप में मनाया जाता है, और 6 दिसंबर को इनका मृत्यु दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए, ये इसका 14 अप्रैल इनका जन्म के बारे में पूछ जाता है। 14 अप्रैल 1991 को इनका जन्म हुआ है। तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में जन्म हुआ है, जो भीमराव का। इनका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को इनका मृत्यु हुआ है। और भीमराव अम्बेडकर का इनका निधन कहाँ हुआ था, तो इनका निधन दिल्ली में हुआ था। चाहे भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक और स्वतंत्र भारत के पहले विधि न्याय मंत्री भी थे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 41 क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो ये राशि पहले, अब इसको राशि को 15 लाख कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये दादा साहेब पुरस्कार को 2023 में किसने अवार्ड जीता था, तो वहीदा रहमान को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये पूछा जाए कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार का स्थापना कब किया गया था, तो इसका स्थापना आपको 1969 ईस्वी में किया गया था। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जीतने वाली पहली अभिनेत्री पूछा गया तो कौन था अभिनेत्री, देविका रानी हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इसरो द्वारा चंद्रमा से नमूने को वापस लाने के लिए चंद्रयान 4 कब लॉन्च किया जाएगा। ये चंद्रयान 4 आपको 2028 में लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चंद्रयान लूपेक्स के नाम से भी चंद्रयान 4 को लूपेक्स के नाम से भी जाना जाता है। लूपेक्स मतलब लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 43 क्वेश्चन है कि 34वां नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यानी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चर्चा में रहे गिलेप्रूफ स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध किस भारतीय पड़ोसी देश से है। इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, यानी भूटान देश से है। ये कब किया गया था, तो इसमें परियोजना के तहत असम की सीमा पर 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने से संबंधित है। यानी असम की सरकार को 1000 से अधिक क्षेत्र बनाने की
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा फरवरी 2024 में ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप किस देश की क्रिकेट टीम ने फाइनल विजेता बना है? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी नंबर, यानी ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 2024 के वर्ल्ड कप विजेता बना है। और अंडर-19 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। और यहाँ अंडर-19 विश्व कप 2024 में सर्वाधिक रन भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो उदय सराहन, जिन्होंने 397 रन में, और सर्वाधिक विकेट लेने का खिताब भी क्वेना माफापा यानी साउथ अफ्रीका ने जीता है। अगला क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन है कि गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों गिद्धों के संरक्षण के लिए गिद्ध रेस्तरां कहाँ खोला गया है? तो ये गिद्ध रेस्तरां आपको झारखंड में खोला गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, झारखंड में खोला गया। झारखंड में महिला वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना भी शुरू किया गया था। और केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण हाल ही में देश में हाइड्रो पंप स्टोरेज प्लांट के लिए उड़ीसा में कर्नाटक की मंजूरी दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहेब के स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यानी बिठूर, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1857 में नाना साहेब औरंगजेब के विरोध करना, जहां नाना साहेब के बिठूर स्थित महल को मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। 1857 के विद्रोह में कानपुर से अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दस्तक पुत्र नाना साहब ने किया था। 16 दिसंबर 1857 को कैंपबेल ने कानपुर का पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था। ताता टोपिया का मूल नाम क्या है? तो ताता टोपिया का मूल नाम रामचंद्र पांडु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, यानी कमला देवी चट्टोपाध्याय ने बोला था कि ये नमक आंदोलन है, सिर्फ पुरुषों तक नहीं रहना चाहिए, सिर्फ महिलाओं तक। इसमें से गांधी जी ने 78 नियमों के साथ नमक आंदोलन का शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारत शासन के अधीन 1937 के प्रांतीय चुनावों के दौरान पंजाब राज्य में किस पार्टी की सरकार बनी थी? ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, यानी यूनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। ऑप्शन नंबर ए, यूनिस्ट पार्टी की सरकार कब बनी थी? 1937 में चुनाव के बाद यूनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। पंजाब में सिकंदर हयात ने यूनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यूनिस्ट पार्टी किसने स्थापना की थी, तो ये हमारा सिकंदर हयात ने इसकी स्थापना किया था। 1935 में भारत शासन अधिनियम के आधार पर 1937 में चुनाव हुए थे और पंजाब यूनिवर्सिटी यूनिस्ट पार्टी का मुस्लिम लीग से मिलकर संयुक्त का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि इनमें से किसने अखिल भारतीय, हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक माना जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय अखिल सेवाओं का जनक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? तो 1954 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नील आयोग इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी WSC टनकार, जो हमारा नील आयोग के अध्यक्ष थे। NC टनकार नील आयोग कब किया गया था? तो 1860 में किया गया था। इसमें से 4 सदस्य थे। इसमें से कितने सदस्य थे? तो 4 सदस्यों ने मिलकर 1860 में नील यानी इंडिगो कमीशन की स्थापना किया था। नील विद्रोह कब, अगर कुछ भी नहीं आता कि नील विद्रोह कब किया गया था, तो नील विद्रोह 1859 से लेकर के 1860 ईस्वी तक नील विद्रोह प्रारंभ हुआ था। नील आंदोलन कहाँ पर किया गया था? बंगाल के नदिया जिले यानी गोविंदपुर गांव से प्रारंभ हुआ था और अंग्रेजी शासन के जमींदारों के विरुद्ध किया गया था। अगर पूछा जाए कि नील विद्रोह किसके विरुद्ध किया गया था, तो अंग्रेजी शासनों के विरुद्ध किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1929 में भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज यानी डोमिनियन स्टेटस को स्पष्ट प्रस्ताव की घोषणा की थी? इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी नंबर, यानी
लॉर्ड इरविन ने जो किया था कि डोमिनियन स्टेटस को लागू किया जाए। इसमें से कब किया गया था? तो 1929 में किया गया था। उस समय वायसराय का लॉर्ड इरविन था। इसका कार्यकाल कब था? 1926 से लेकर के 1931 तक इसका कार्यकाल था। इरविन का कार्यकाल 1928 ईस्वी में कृषि संशोधन में यानी रॉयल कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली के केंद्रीय असेंबली हॉल में पब्लिक सेफ्टी बिल के व्यापार पर विरोध बिल बम फेंका था। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच में तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयशंकर के प्रयासों पर समझौता हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 101 यानी 25 मील की यात्रा करते थे, ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी ये चीज़ सब सही है, यानी ये गलत है हमारा। बाकी 78 जनों के साथ इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था, इसमें से एक से अधिक, यानी ये सभी सही है। तो इसमें से कब किया गया था? हमारा 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा को नमक बनाकर कानून को तोड़ा था। और शुरू कब किया गया था? तो शुरू किया गया था दांडी मार्च यात्रा यानी मार्च में आपको 1930 में शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया है? दिल्ली सल्तनत का विस्तार सबसे बड़ा शासन यानी मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में देखा गया है। और मोहम्मद बिन तुगलक, और इसी बी के ऑप्शन का देखते हैं तो बी ऑप्शन में क्या कहता है कि अलाउद्दीन के सेनापति कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ये गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। यानी गयासुद्दीन तुगलक के समय नस्क और कटाई बंद प्रचलित रही थी। दिल्ली सल्तनत सभी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर के 1351 तक इसका शासनकाल रहा है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग यानी दीवान अमीर कोही की स्थापना किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 55 क्वेश्चन नंबर है कि भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी मेची इनमें से किस सहायक की नदी है? यानी मेची किस सहायक की नदी है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी यानी महानंदा की नदी है। महानंदा की नदी है। ये कब? ये तो गंडक की सहायक नदी त्रिशूली गंगा है। और गंगा नदी की भागीरथी और अलकनंदा नदी के बीच का सम्मिलित नाम है। गोदावरी को बुध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 56 नंबर क्वेश्चन कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के अंतिम शेष बचे वनों का एवं सुंदर उदाहरण है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर यानी केरल में हमारा कौन सा साइलेंट वैली जो हमारा केरल में पाया जाता है। और इसमें कुछ और देखते हैं तो हमारा अन्नामुडी 16 राष्ट्रीय उद्यान जो केरल राज्य में शामिल है का कुमार कोरम राष्ट्रीय उद्यान, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, तो मैथीकेतन 16 राष्ट्रीय उद्यान और पाम्पातुन 16 राष्ट्रीय। अगर मेघालय राज्य में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो मेघालय राज्य में हमारा बलफराक्रम राष्ट्रीय उद्यान है, नौरकारिस्टान है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में विकल्पों में से भारत के सबसे अधिक दूर स्थित अक्षांशों में से कौन सा है? इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव यानी 90 साउथ पोल से है। यानी स्वर्णिम चतुर्भुज राजपुर 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में शुरू किए गए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज का हाईवे सबसे लंबा भाग कहाँ पर है? तो ये हमारा कोलकाता, दिल्ली और कोलकाता खंड के बीच में है। ये कब शुरू किया गया था? तो ये 2011 में शुरू किया था। किसने शुरू किया था? तो उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू किया गया था। ये स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली चतुर्भुज को महानगर से जोड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो कुल लंबाई हमारा 5846 किलोमीटर की कुल लंबाई है। ये 6 लेन सड़क है। स्वर्णिम चतुर्भुज के राजमार्ग कौन से? दिल्ली और मुंबई की लंबाई कौन जोड़ता है? तो दिल्ली और मुंबई की 1419 किलोमीटर है। और यहीं पर अगर देखते हैं मुंबई और चेन्नई की लंबाई तो 1290 किलोमीटर है। और चेन्नई कोलकाता की लंबाई 1684 किलोमीटर है। और कोलकाता से दिल्ली यानी 1453 किलोमीटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 59 नंबर क्वेश्चन है कि 1818 में भारत में पहली कपड़ा मिल
डैश के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी, यानी ये कब किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी नंबर, यानी कलकत्ता में, ये कोलकाता में किया गया था, कलकत्ता में किया गया था। 1818 में स्थापित कपड़ा मिल कुछ समय बाद ये बंद हो गई थी, जो 1854 में पहली बार सफल सूती वस्त्र मिल बॉम्बे में स्थापित किया गया था, जो अगर कानपुर को क्या कहा जाता है, तो कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तमिलनाडु को में कोयम्बटूर सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है, और कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राष्ट्रीय जलमार्ग 5 का एक भाग है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, यानी ब्राह्मणी नदी है जो इसका भागमार्ग 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 61 नंबर क्वेश्चन है कि रेलवे जोन और उनके मुख्यालय की गलत जोड़ी का चयन करें। तो रेलवे मुख्यालय के जोड़ी का चयन हमारा कौन सा है, यानी उत्तर मध्य रेलवे, यानी गोरखपुर है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये प्रयागराज में है। वर्तमान में भारत में कुल 18 जोन है और 73 डिविजन्स है। 17वें लोक जोन कोलकाता मेट्रो है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में। भारत का 18वां रेलवे जोन कौन है, तो दक्षिण तटीय रेल जोन बनाया गया, जो दक्षिण तटीय रेल जोन को विशाखापट्टनम को बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी नंबर, यानी मेघालय राज्य की जो सीमा किससे मिजोरम से नहीं जुड़ी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला, दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, विवर्तन तथा गुणवत्ता द्वारा पहचाना जा सकता है। ध्वनि तरंग जब अवरोधों को किनारे से मुड़ जाती है तो इस घटना को विवर्तन कहा जाता है। दो ध्वनि तरंगों के बीच गुणवत्ता के कारण अंतर किया जाता है, जैसे हारमोनिया एवं सितार ध्वनि में अंतर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि एक चोर व्यापारी 9.7 किलोग्राम सोना प्राप्त किया। सोने के एयू 197 है, तो परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी 10.6.02 × 10⁻25 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे का डीएनए के स्ट्रैंड में किसके दार जुड़े होते रहते हैं। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोजन के दार जुड़े रहते हैं, हाइड्रोजन द्वारा जुड़े रहते हैं। सभी जीव अणुओं में हाइड्रोजन बंधक पाए जाते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोफाइड एवं विशिष्ट में जटिल संरचना और पेंटोसक्राइड फॉस्फेट मूलतः बनाई जाती है। डीएनए की संरचना वाटसन क्रिक ने 1953 में दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है। इलेक्ट्रिकल हीटर में नाइक्रोम के उपयोग के प्रतिरोध और उच्च गलनांक के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसकी प्रतिरोध और हाई गलनांक के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। निकोल नाइक्रोम और निकल क्रोमियम की कुछ मात्रा जो लोहा का विशुद्ध मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, यानी अभिक्रियाशील के श्रेणी में पोटेशियम सबसे कम अभिक्रियाशील है हमारा सही नहीं, बाकी सभी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा एक मध्यम वर्ग का वर्ण विषय पर डी और तरंग दैर्घ्य लैम्डा है तथा तरंग दैर्घ्य 3 लैम्डा के लिए उस माध्यम का वर्ण विषय पर डिप्रेशन ज्ञात कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी नंबर, यानी D⁻27, यानी हमको इसको कनेक्शन निकालने के लिए DI का उपयोग किया जाता है। तो D 3 लैम्डा, इसका फॉर्मूला होता है D λ³ 3 λ³। तो D λ³ माइनस 3 का इसको होता है 27 लैम्डा, यानी D/75, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कुछ शहरों और कस्बों में कुछ नगर पालिकाओं द्वारा अलग अलग रंगों के कूड़ेदान उपलब्ध कराए जाते हैं। नीले रंगों का उपयोग डैट संग्रह में कराए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी पुनः अपशिष्ट के लिए कराए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे जैव चिकित्सा अपशिष्ट नहीं माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा
ए नंबर, यानी खाद्य को अपशिष्ट नहीं माना जाता है। यानी जैव अपशिष्ट उपचार मनुष्य और जानवरों के उपचार के साथ जीव विज्ञान से अनुसंधान के दौरान ये उत्पन्न होता है। जैसे जैविक, चिकित्सायक, औद्योगिक, रेडियोधर्मी और रासायनिक कचरे भी इनसे होते हैं। चलिए, ये रहा हमारा कुछ क्वेश्चन जो हमने कॉमन पेपर के लिए सभी विषयों के लिए करा दिया। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा।